जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। आप सभी सनातनी भाई बहनों को भगवान गणेश बल और बुद्धि प्रदान करें और हम सभी भाई बहनों को अपने सनातन धर्म के उत्थान और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को एक मंच पर लाने की शक्ति प्रदान करें। आप सभी का अपने सनातनी मंच में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री राम। नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण लाइव मेरा कट गया था, तो आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि जो भी भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं, मेरे इस सनातनी मंच से जुड़ें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे गोविंद 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 हरे हरे, हरे नारायण 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 हरे हरे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अपने इस मंच में शामिल जो भी भाई बहन हमारे लाइव को देख रहे हैं, आप अपने कमेंट के द्वारा अपनी उपस्थिति जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भवानी, जय श्री कृष्णा, जय माता दी का उद्घोष करते हुए अपनी इस मंच में अपनी शोभा बढ़ाएं। आप सभी का अपने इस सनातनी मंच में बहुत बहुत स्वागत। हमारी इस मंच में शामिल अपनी परम आदरणीय गुरुजन, प्रियजन और सभी सम्मानित सनातनी जन, विशेषकर मातृ शक्ति, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। आप सभी का अपने इस सनातनी मंच में बहुत बहुत स्वागत। अपने इस मंच में शामिल होकर अपने सभी भाई बहनों को इस मंच में शामिल करते हुए अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें। हमारे इस मंच में शामिल इस समय मातृ शक्ति, जिसका विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, और मातृ शक्ति का मैं बार बार नमन करता हूँ, क्योंकि मातृ शक्ति के द्वारा अपने सनातन धर्म का उत्थान बहुत ही शीघ्र होगा, ऐसा हमें विश्वास है। और हमारी मातृ शक्ति, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे छोटे बच्चे जो अपने इस सनातन धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, तो उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। बहुत ही सुखद, बहुत ही शुभ संकेत हमारे अपने इस मंच में सनातनी युवा वर्ग का शामिल होना और युवा वर्ग का आगे बढ़ना, ये इस मंच की बहुत बड़ी भगवत कृपा मानी जाती है। और आप सभी का प्रेम स्नेह है जो इसमें शामिल है, जो मिल रहा है, तो उसमें आप सभी अपना अमूल्य योगदान प्रदान कर रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक आभार। ये मंच, सनातनी मंच, आप सभी को सादर आमंत्रित करता है कि आप अपने धर्म के लिए जागो, अपने देश के लिए जागो और अपने सम्मान के लिए जागो। और हम जो इस प्रकार से अभी भी अपने इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अगर अभी भी हम एक मंच पर नहीं आए, तो निश्चित ही हमारा जो है लक्ष्य जो है वो सफल नहीं होगा। इसलिए आप सभी
अपने इस मंच के द्वारा शामिल होकर अपने अधिक से अधिक अपने भाई बहनों को इस मंच में शामिल करते हुए अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें। आप सभी का बहुत ही अच्छा सहयोग और इस मंच के द्वारा मातृशक्ति का विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये अच्छा ठाकुर अंकित सिंह लाइव को देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अपना सनातनी मंच आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। हमारे इस मंच में जो भी अपने भाई पूर्ण रूप से सक्रिय हैं उन सभी का बहुत बहुत जो है हार्दिक अभिनंदन। हमारे वीरेंद्र प्रसाद साहू जी अपने इस लाइव में शामिल हो गए हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अपने इस मंच में शामिल होना और आप सभी का शामिल होना बहुत ही आवश्यक है। और आप सभी भाई बहन अपने धर्म की रक्षा, अपने देश की रक्षा और अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपने सभी अपनों को इस मंच में शामिल कीजिए, ऐसा आप सभी से मेरा निवेदन है। और जो भी हमारे लाइव को देख रहे हैं वो अपने कमेंट अवश्य करें। कमेंट के द्वारा प्रभु के नाम का सुमिरन करते हुए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली, जय माता दी, जय श्री कृष्णा का कमेंट करें और अपने विचार प्रस्तुत करें। ये मंच आपका है और इस सनातन आपका है, धर्म आपका है, ये देश आपका है। तो रक्षा करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना आप सभी का पावन परम कर्तव्य है। तो आप सभी अपने धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ें। सभी सनातनी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने धर्म के कार्य में विशेष रूप से व्यस्त रहें। अगर हम धर्म के कार्य में व्यस्त रहेंगे तो हमें पाप कर्मों को करने का ये जो अशुभ समय नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि आपका मंच, ये सनातनी मंच, जिसके द्वारा हमारे सभी सनातनी अपने धर्म के उत्थान के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए और अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी का जागना परम आवश्यक है। हम सभी का एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है। और आप सभी को मालूम है कि हमारा इस फेसबुक सनातनी मंच में शामिल होना और आप सभी तक पहुंचने का एक प्रयास करना और आप सभी का इतना बड़ा सहयोग प्राप्त होना, ये भगवत कृपा के बिना संभव नहीं है। तो आप सभी इस कार्य के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं आप सभी से यही चाहता हूँ कि आप सभी अपनों को सनातन धर्म के लिए प्रेरित करें और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ें। सबसे पहले धर्म की रक्षा, सम्मान की रक्षा और अपने देश की रक्षा के लिए हम सभी अगर आगे बढ़ेंगे, आगे अपने शुभ कार्य को करेंगे तो ये हमारा परम सौभाग्य होगा। और इस परम सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए आप सभी अपने सनातनी मंच में शामिल हुए हैं। तो हमारी आप सभी के अमूल्य योगदान के द्वारा हमारी प्रोफाइल बहुत ही थोड़े समय के बीच में 8000 सनातनियों तक पहुंचने वाली है। बस 2-3 दिन के अंदर आप सभी के सहयोग से हमारी प्रोफाइल 8000 संख्या को प्राप्त कर लेगी। और इसमें अपने देश के ही नहीं, अपने विश्व के सनातनी शामिल हैं और शामिल हो रहे हैं। तो ये हमारा परम सौभाग्य है
कि हमारे धर्म की बात को सुनने के लिए, अपने सनातन की बात को सुनने के लिए हमारा विशेषकर युवा वर्ग इसमें शामिल हो रहा है। तो मैं युवा वर्ग का विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि हमारा आज का युवा हमारे देश की नींव है और हमारा सारी जिम्मेदारियां, सारा शुभ कार्य हमारी युवा पीढ़ी के ऊपर टिका हुआ है। तो मैं आप युवा वर्ग से विशेष रूप से निवेदन करता हूं कि आप अपनों का सम्मान करें, सनातन के नियम से आगे बढ़ें, शुद्ध सनातनी बने। शुद्ध सनातनी हमें इसलिए कहना पड़ रहा है, सनातन के बीच में शुद्ध और अशुद्ध की भाषा नहीं होनी चाहिए। लेकिन पुराने समय से जहाँ देवता रहे हैं वहाँ दैत्य रहे हैं, तो जहाँ मनुष्य रहे हैं वहाँ राक्षस भी रहे हैं, और जहाँ अपने धर्म को मानने वाले रहे हैं वहाँ पाखंडी भी रहे हैं। तो आजकल पाखंड ज़्यादा फैला हुआ है, और पाखंड का मतलब है पाप का ही खंड, जिसके द्वारा आज हमारा समाज पूर्ण रूप से पतन के मार्ग पर जा रहा है। हम धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं, और ऐसे ऐसे पाखंड करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, अपने बड़ों का आशीर्वाद नहीं प्राप्त करते, और अपनों की सेवा न करते हुए हम बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं और बड़े बड़े दान करने का एक नाटक करते हैं। यही पाखंड है। हमारा जो शुद्ध धर्म से, सत्कर्म से कमाया हुआ धन, जो आपका 1 रुपये 1 लाख के रुपए के बराबर है, तो आजकल समाज में कालनेमी ज़्यादा पैदा हो गए हैं। और कालनेमी उस समय भी आया था रास्ता रोकने के लिए बजरंगबली की, जिस समय हनुमान जी लक्ष्मण जी की प्राण की रक्षा के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरि पर्वत पर जा रहे थे, और उसी समय रावण का भेजा हुआ कालनेमी, जो एक पाखंडी साधु के वेश में आकर के हनुमान जी को रास्ते में मिला, और उसने बोला कि हनुमान, तुमने गुरु दीक्षा नहीं ली है। अगर तुम गुरु दीक्षा लेते हो, भगवान का नाम, गुरु का मंत्र लेते हो, तो आपका पूजा पाठ जो भी भक्ति भगवान की करते हो बहुत ही सफल होगी। इसलिए पहले आप आकर के अपने यहाँ इस तालाब में स्नान करो, और स्नान करने के बाद हमसे गुरु दीक्षा प्राप्त करो। वो कालनेमी बड़ा ही सयाना था और बड़ा ही शातिर था, रावण का भेजा हुआ, और रावण ने इसी उद्देश्य से भेजा था कि हनुमान को अपनी जाल में फंसाकर संजीवनी बूटी तक न पहुंचने देना, और सूर्योदय होते होते लक्ष्मण का अंत होना। यही रावण की एक योजना थी, जिसके अनुसार कालनेमी ने जब हनुमान जी से ऐसी बात कही, तो हनुमान जी ने कहा कि गुरु तो मैं आपको मान चुका, ठीक है, गुरु मंत्र भी आपसे मैं ले लूँगा, अभी हमारे पास समय नहीं है, लेकिन गुरु दक्षिणा मैं आपको पहले ही दे देता हूँ। तो उस समय हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा के रूप में एक ही मुष्टि का प्रहार किया, और उस कालनेमी का अंत हो गया। तो कालनेमी जो एक नकली संत के वेश में आया था, आजकल हर जगह पर नकली संत घूम रहे हैं, भगवा पहनकर
तिलक लगाकर और अपने लूटने खाने का एक व्यवसाय पैदा कर लिया है, तो पाखंड बढ़ गया है। और जब पाखंड बढ़ गया है तो एक दिखावा ही रह गया है। क्योंकि अगर कहते हैं कि धर्म अपने सभी नियमों को पालन करते हुए किया जाए, हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने गृह की जिम्मेदारी को संभालते हुए अपने धर्म को भी आगे प्रमुख रूप से रखें और धर्म करें, और हो सके तो किसी का भला करें, बुरा बिल्कुल न करें। क्योंकि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी, और कहा है कि जैसी करनी वैसा फल, तो आज नहीं तो निश्चित कल। अगर आप कुकर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे और किसी भी मनुष्य के दिल को किसी भी प्रकार से दुखाने का यत्न करेंगे, तो इस पाप कर्म की आपको सजा भोगनी पड़ेगी। जिस प्रकार से वेदव्यास ऋषि ने 18 पुराणों में लिखा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। केवल व्यास जी ने अपने इस 18 पुराणों का एक ही निचोड़ रखा है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों का भला करना ही पुण्य है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। मन वचन कर्म, 3 प्रकार से हम कर्म करते हैं। तो अगर हम मन से किसी का हित सोचते हैं, अनभला करते हैं, तो भी हमारा एक कर्म हो जाता है। अगर वाणी से किसी को हम गलत रूप से वाणी से प्रयोग करके किसी का दिल दुखाते हैं, तो भी अपकर्म हो जाता है। अगर हम कर्मों के द्वारा कर्म करके किसी का भला करते हैं, तो भी वो दुष्कर्म हो जाता है। इसी प्रकार से मन वचन कर्म से हम किसी का हो सके तो भला करें, बुरा न करें। क्योंकि भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। और कोई देखे या न देखे, लेकिन वो परमात्मा देखता होगा। मेरे भाई बहनों, हमारे इस लाइव में जुड़े हुए जो भी हमारे साथ इस समय मंच से जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे यशवंत सिंह जी लाइव में शामिल हो गए हैं। यशवंत सिंह जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अपने सनातनी मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत। ये आपका मंच है और आप अपने इस मंच को आगे बढ़ाने का शुभ कार्य आरंभ करें। हमारे जो भी भाई बहन जहाँ से हैं, वहीं से अपने धर्म की विशेष धर्म ध्वज को बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें। आपका बहुत बहुत स्वागत। तो मैं कह रहा था कि जो है कर्म 3 प्रकार से किए जाते हैं। कर्म मनसा वचसा कर्मणा। अगर हम किसी का मन से अगर भला चाहते हैं, मन से ही उपकार करना चाहते हैं, तो भी एक हमारा कर्म हो जाता है। और किसी को अगर वचनों के द्वारा हम उसको सही ज्ञान देते हैं, सही दिशा देते हैं, और तो भी हमारा एक अच्छा कर्म हो जाता है। अगर हमारे पास कोई किसी का भला करने के लिए धन की आवश्यकता है, तो अगर हमारे पास धन है और कोई हमारा सनातनी किसी भी प्रकार से प्रताड़ित है, दुखी है,
तो अगर हम उसका धन से सहयोग करके उसका भला करते हैं तो भी हमारा ये सत्कर्म हो जाता है। लेकिन अगर हम अपना कर्म गलत करते हैं तो बहुत ही बुरा हो जाता है। अब कहा गया है कि मतलब अपने को अजर अमर समझ करके, अपने को अजर अमर समझ करके विद्या और अर्थ दोनों का संचय करना चाहिए। हर मनुष्य को जीने के लिए अर्थ की आवश्यकता है, क्योंकि ये जीवन का चक्र बिना आपको, आपकी अगर जिम्मेदारी परिवार की है, आपके अपने जीवन की जिम्मेदारी है, तो इसके लिए आपके जीवन में अर्थ संचय बहुत ही आवश्यक है। लेकिन हम सत्कर्म करते हुए अगर धनोपार्जन करते हैं और प्रभु का नाम सुमिरन करते हुए अपने कर्मों को करते हैं, तो वो हमारा धन सत्कर्म से अर्जित हुआ और उस धन से हमारे परिवार का पालन पोषण सही ढंग से होता है। अगर हम पाप कर्म करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो हमारे पापों का, कर्मों का फल, पाप कर्मों का फल हमें अपने बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। जैसे कहा गया है रामायण में कि उपजहि पूत पिता के धर्मा। अगर पिता धर्म करता है तो उसकी संतान, उसका पुत्र, उसका परिवार उन्नति करता है। और खेती उपजहि अपने कर्मा, खेती अपने कर्म के द्वारा प्रयोग सिद्ध होती है, दूसरे के बहाने से खेती नहीं होती, दूसरे के बल पर। इसी प्रकार से अगर माँ बाप पाप कर्म के द्वारा बच्चे का पालन पोषण करता है तो उसका बच्चा कभी भी सत्कर्म के द्वारा आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अन्न शरीर का मुख्य अंग है और अन्न से ही बुद्धि के ऊपर बुद्धि प्रकट होती है। तो जैसा हम अन्न खाते हैं तो वैसे हमारी बुद्धि का निर्माण होता है, वैसे हमारे शरीर में शक्ति का निर्माण होता है। अब अगर हमारा भोजन शुद्ध है, अगर हमारा भोजन शुद्ध है तो हमारा शरीर शुद्ध है, और अगर हमारा शरीर शुद्ध है तो शरीर स्वस्थ है। भोजन हमारा सात्विक होना चाहिए। आधुनिक युग में जिस प्रकार से आधुनिक व्यंजनों का भंडार सा दिख रहा है, आजकल हमारे बच्चे जो है गलत आहार की तरफ जा रहे हैं, और विशेषकर जो चाइनीज चीज़ों का प्रयोग करते हैं, विदेशी चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करने लगे हैं, अपने शुद्ध आहार का परित्याग कर फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं, तो शरीर अस्वस्थ होता है, शरीर कमज़ोर होता है। और जब हमारा शरीर कमज़ोर होता है तो हमारी बुद्धि भी कमज़ोर होती है, शक्ति भी नहीं रहती है। हमारे साथ हमारे लाइव में इस समय ओमकार तिवारी जी, हाँ, ओमकार तिवारी जी हमारे साथ लाइव में शामिल हो गए हैं। आपको सादर प्रणाम, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपका सनातनी मंच में बहुत बहुत स्वागत। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं आप सभी के केवल समय का आप सभी से थोड़ा समय लेकर अपने विचारों को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस मंच के द्वारा हमारा सभी सनातनी, विश्व का सनातनी एक मंच पर आए और हम सभी अपने धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े। इसी उद्देश्य से हम बढ़ रहे हैं। तो आप सभी का इस मंच में स्वागत। भगवान ने गीता में कहा है कि भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक,
सात्विकी, राजसी और तामसी। तो इसी प्रकार से जब जीव 3 प्रकार के होते हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी, इसी प्रकार से 3 प्रकार के भोजन होते हैं लोगों के। सात्विक भोजन सात्विकी को प्रिय होता है, इसी प्रकार राजसी जीव जो होते हैं उनको जो है राजसी भोजन अच्छा लगता है, इसी प्रकार जो तामसी होते हैं, तमोगुण प्रवृत्ति वाले होते हैं, उनको तामसी भोजन अच्छा लगता है। तो जो प्रथम स्थान पर जो सात्विकी लोग होते हैं, सात्विकी जीवों का भोजन शुद्ध और स्वास्थ्य वर्धक और स्वास्थ्य जीव्या को प्रदान नहीं करते हैं। वहाँ हमारा विशेषकर शुद्ध अशुद्धि का भी ज्ञान होता है, शरीर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। तो सात्विक भोजन जब हम करते हैं तो हमारी बुद्धि सतोगुणी होती है, और जब हमारी बुद्धि सतोगुणी होती है तो हम सनातन मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा स्थान जो दूसरे प्रकार के जीव होते हैं, भगवान ने गीता में कहा राजसी दूसरे स्थान पर आते हैं, जो सादा भोजन नहीं करते हैं, स्वाद को प्रधान देते हैं, लेकिन तामसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं, शुद्धता का ध्यान रखते हैं, लेकिन स्वाद के लिए वो अच्छी से अच्छी जुबान को स्वाद बढ़ाने वाले तीखे, खट्टे और नमकीन स्वादिष्ट पकवानों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे जीव हमारे राजसी जीव होते हैं। राजसी जो है, जिनमें अगर ऐसे कसीले तत्वों का, तीखे तत्वों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाती है, और जब हम सात्विकी भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में क्रोध का भाव नहीं आता। तो हमारे राजसी जो है जीव, वो राजा की तरह जीवन जीने वाले होते हैं और स्वाद को प्रधान दे करते हैं। तीसरे नंबर पर जो तामसी होते हैं जीव, तामसी जीव वो होते हैं जो उन्हें शुद्धता का कोई ध्यान नहीं रहता और अशुद्ध चीज़ों का सेवन करते हैं, तमोगुणी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, मांस, मदिरा और अभक्ष्य अनेक चीज़ों का सेवन करते हुए वो आगे जीवन बिताते हैं। ऐसे जीव, तामसी जीव तमोगुणी होते हैं, जिनमें क्रोध की भावना बहुत अधिक होती है, और इसी गुण के कारण पाप मार्ग ज़्यादा बढ़ता है। तो हमारे भगवान कृष्ण ने गीता में जो भोजन के गुण बताए, तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वैसे तो ये हमारा सनातनी मंच है, और इस सनातनी मंच में जुड़े हुए हमारे सभी सनातनी, हमें विश्वास है कि इस मंच में जुड़ने के बाद आप सभी अभक्ष्य चीज़ों का सेवन का त्याग करेंगे। हम अगर हमारा सनातन अहिंसा को श्रेष्ठ धर्म मानता है तो हम अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए कभी भी हम हिंसा नहीं करेंगे। ये सर्वथा उचित है, क्योंकि अगर हम किसी जीव का वध करके अपने पेट का पालन करते हैं तो ये बहुत ही अनुचित है। तो इस प्रकार से हम भोजन का विशेष ध्यान रखें। हम इस मंच में जुड़े हुए सनातनी, विशेषकर आप सभी सात्विकी हों और शुद्ध भोजन करें। स्वादिष्ट भोजनों का प्रयोग तो करें, लेकिन अभक्ष्य चीज़ों का सेवन ना करें। ये हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने इस मंच में शामिल होने के बाद जो हमारे धर्म विरुद्ध चीज़ें हैं उनका विशेष रूप से त्याग करें, धर्म का आचरण करें, और अपने सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए हम सभी भाई बहन मिलकर तन मन धन से
सभी का उचित सहयोग प्रदान करते हुए अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और विश्व में सनातन की पताका को फहराएं। आज हमारा सनातनी विश्व में जाग रहा है, दूसरे देशों में सनातनी हमारा जग रहा है, धर्म के नियमों का पालन कर रहा है। लेकिन हमें दुख तब होता है जब हम अपने ही देश के अंदर हमारा सनातनी धीरे धीरे टूट रहा है, आज अपने धर्म को त्याग रहा है, आज अपने धर्म को त्याग कर दूसरे मजहबों का शरण ले रहा है। मैं देख रहा हूं हमारे ही भाई बहन अपने इस धर्म को त्याग करके और अन्य मजहबों में अपने निजी स्वार्थ को साधने के लिए, निजी हित को साधने के लिए, अपना जो है वो मतलब पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए वो मजहब का शरण ले रहे हैं। तो हम आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि अब हमारा कोई भी भाई हमारा अपने धर्म से विमुख न हो, हमारा कोई भी भाई अपने इस धर्म को छोड़कर मजहब की शरण ना ले। इसके लिए हम सभी को अपने सभी अपनों का ध्यान रखना होगा और अपने सभी भाई बहनों को उचित रूप से सपोर्ट करना होगा। आज हमारे जो हमारा सनातनी विश्व में प्रथम स्थान पर था, कोई दूसरा सनातनी था ही नहीं। आज हम अपने धर्म को बचाने के लिए आज इस तरह निरी ही हो करके आज हम अपनी आवाज को उठा रहे हैं। ये बहुत ही चिंता और निराशा और दुख का विषय है। तो आप सभी अपने निजी कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें, अपने सभी भाई बहनों को साथ लेकर चलें और धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़ें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे इस मंच में शामिल होने के बाद जो भी भाई बहन हमारे अपने इस कमेंट के द्वारा आप अपने भगवान के नाम का कीर्तन का अगर आवाज़ उठाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तुलसी संसार में सबसे मिली धाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। हे मेरे भाई बहनों, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, हमें सभी अपनों को साथ लेके चलना है, क्योंकि सारा संसार श्री राममय है। अगर प्रभु में पूरा संसार है तो हम अपने सभी इस प्रभु में संसार से न तो ईर्ष्या करें, न द्वेष करें, न छल करें और न उसका अहित करें। और अब हमारा सनातन धर्म सर्व कल्याण की भावना से बढ़ता है, तो सर्व कल्याण की भावना से हम सभी आगे बढ़ें। आप सभी सनातनी भाई बहनों को भगवान गणेश जी बल और बुद्धि प्रदान करते हुए अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा गोविंदाम गरुणध्वजे गुणनिधे दामोदर माधवा। हे कृष्णा कमलापते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। हे शांत प्रकारा करुणा पारिण, हे माधव, हे रामानुज, हे जगत्रे गुरु, हे पुंडरीकांच, हे प्रभु, हे गोपी जगन्नाथ पालन परा जानामि नाथ त्वां विना। हे नाथ पादिगुलम मुक्ति प्रदम पापहम। ओम कस्तूरी तिलकम लाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरचंदनम सुललितम कंठे चा मुक्तावली
गोपीस्त्री परवेशो विजयतो गोपाल चूड़ामणि। ओम आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरीदाहनम पश्चात रावण कुंभकर्णहननम एतद्धि रामायणम। ओम माधव देवकी देवी जन्नम गोपी गृहे वर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धन उद्धारणम कंसाच्छेदन कौरवाध्यन्नम कुंती सुता पालनम। एतद् भागवते पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम श्रीरंगे कैलशैल मज्जनगिरे शेषाचले अधीष्टम श्री कुरमं पुरुषोत्तमं च बद्री नारायणं नेमिषं श्रीमद्वारावती प्रयाग मथुरा अयोध्या गया पुष्करम शालिग्राम निवासिनी विजयतो रामानुजोऽयं मुनिः विष्णोः पादावन्तिका गुणवती मध्ये चाकांक्षीपुरी नाभिं द्वारावृति च हृदयं मायापुरी पूर्णिदां ग्रीवा मूलमुदाहरन्ति मथुरा नासाञ्च वाराणसी एतत् ब्रह्म पदं वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तकं तूरे निकसरा करेण दशधा शन्धा निकाले सुतः चापि भूत सहस्र लक्ष्य गमने कोटिश्या कोटिरिवधे अन्ते चार्वनिखिवाण निकरा सीता पतिं श्रीशोभितम् एतद्वाण पराक्रमस्य महिमा सत्पात्रदाने यथा ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन निगृहीतमुनिना मध्ये महाभारतं माद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादश अध्यायिनीम् अहं त्वाम् अनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणं नमोऽस्तुते व्यालविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन स्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ध्येयं सदा परिभोग्नविशुदोऽहं तीर्थास्पदं शिविरञ्जनोतं शरण्यं भृत्यार्त्यमृतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे विदेहितनयापत्पुण्डरीकं कैशोरसौरसुधर्तयोगचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सैभ्यं सम्मानशालित परात्पुंजं रामं सच्चिदानंद रूपम श्री राम जय राम रामं सच्चिदानंद रूपम श्री राम जय राम जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जय श्री राम। दान की महिमा भगवान ने बताई है कि जिस प्रकार से भगवान राम जब रावण से युद्ध करते थे तो ये दान की महिमा किस प्रकार से बताई गई है कि हम सद्ज्ञान अगर सही ढंग से दान करते हैं तो हमारा दान किस प्रकार से बढ़ता है। जिस प्रकार से प्रभु राम के तरकस से प्रभु राम एक बाण अपने शरीर तरकस से निकालते थे तो हाथ से एक बाण निकालते थे और हाथ में आके 10 हो जाते थे, और जैसे ही उसका संधान करते थे तो 100 हो जाते थे, संधान करते करते सैकड़ों हो जाते थे, और उसके बाद कोटि ही करोड़ों बाण उससे उत्पन्न हो जाते थे। कोटिश्चा कोटिर्वधे, इसी प्रकार से वो बाण करोड़ों का वध करके, असंख्य लोगों का वध करके पुनः वो बाण तरकस में वापस आ जाता था। उसी प्रकार अगर हम दान करते हैं तो दान सुपात्र को करें, कुपात्र को ना करें। सुपात्र उसे कहते हैं जो उस चीज को प्राप्त करने वाला उसका योग्य होता है। तो अगर हम सुपात्र को दान करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, और यही दान अगर कुपात्र को दे देते हैं तो अगर वो कुपात्र दान ले जाने के बाद, जय श्री राम, हर हर महादेव, नेटवर्क का प्रॉब्लम होने के कारण लाइव जो है बहुत ही खराब चल रहा है। तो आज शुरू से ही लाइव मेरा गड़बड़ हो रहा है, तो मैं आप सभी ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमारे इस सनातनी मंच में आप सभी ने बहुत बहुत अपना अपना अमूल्य योगदान प्रदान किया, सम्मान दिया, अपना आशीर्वाद दिया, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आप सभी भाई बहन अपने सनातनी मंच यूट्यूब और इंस्टाग्राम इन दोनों मंचों में भी जुड़े हैं। मेरी एक ही प्रोफाइल बलवंत शास्त्री सनातनी हिंदू के प्रोफाइल को क्लिक करें, फॉलो करें और मेरे पोस्ट वीडियो रील जो सभी सनातन धर्म को समर्पित है उसे अधिक से अधिक शेयर करें। मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। आप सभी का अपने इस सनातनी मंच में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सुति भूमि सुतो बुधश्च गुरुच शुक्र शनि राहु केतुवा सभी ग्रह शांति करा भवन्तु। जय सिया राम, जय सिया राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, सभी सनातनी भाई बहनों में सद्भावना हो, सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जय कारावीर बजरंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया।